अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम लोग अपने नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे विच इज़ चैप्टर 7 फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, हमने अपना चैप्टर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके मैंने कंप्लीट न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सब अपलोड कर दी है। मेक श्योर चैप्टर 7 की तरफ मूव ऑन करने से पहले आपको ऑब्वियसली फ्लूइड स्टैटिक्स क्लियर होना चाहिए। क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैंने उसके अंदर फ्लूइड का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि अक्सर बच्चे दिमाग में ये चीज़ लेके चल रहे होते हैं कि भाई फ्लूइड जो है वो हमारे पास सिर्फ लिक्विड होता है। नहीं भाई, फ्लूइड मैं एक बार फिर बता दूं, हमारे पास एक गैस भी हो सकती है। ठीक है, मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो फ्लूइड है बेटा वो सिर्फ लिक्विड नहीं है। फ्लूइड है क्या? कोई भी ऐसी चीज़ जो फ़्लो करे, एक के ऊपर एक फ़्लो करे, ठीक है, वो मेरे पास फ्लूइड कहलाएगी। और वो मेरे पास लिक्विड भी हो सकती है, मेरे पास गैस भी हो सकती है। ठीक है ना, वो मैंने चैप्टर 6 के स्टार्ट में अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो मेक श्योर करिएगा कि आप चैप्टर 6 के स्टार्ट की लेक्चर को लाजमी ले लेगा ताकि आपको फ्लूइड के बारे में ये चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चे दिमाग में गलत चीज़ लेके चल रहे होते हैं कि भाई फ्लूइड है, इसके नाम से तो ज़ाहिर है कि लिक्विड है। एक टाइम पे हमें भी यही लगता था कि फ्लूइड लिक्विड होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, गैस भी होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस चैप्टर में फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या देखेंगे? देखो बेटा, हमने चैप्टर 6 में क्या देखा था? फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे थे ना, यानी कि फ्लूइड एट रेस्ट। हम उसमें क्या बोलते चल रहे थे कि ये मेरे पास एक फ्लूइड है, ये रुका हुआ है। स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे थे ना। लेकिन हाँ, स्टैटिक फ्लूइड की बात ज़रूर हो रही थी, लेकिन एक बात उसमें बताई थी कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स नहीं रुके हुए होते। ठीक है, ये बात मैंने चैप्टर 6 में क्लियर करी थी। ठीक है बेटा, अच्छा, स्टैटिक फ्लूइड क्या था? फ्लूइड एट रेस्ट था, फ्लूइड रुका हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग मूव करते हुए फ्लूइड की बात कर रहे होंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब मोशन परफॉर्म करना। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड डायनेमिक्स में हम अपने एक टॉपिक की तरह मूव ऑन करेंगे विच इज़ विस्कोसिटी। पहला टॉपिक हमारा होगा विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ होती है। देखो भाई, सबसे पहले तो विस्कोसिटी क्या है? क्या सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है। किस चीज़ में रुकावट है भाई? लिक्विड के फ़्लो करने में। लिक्विड फ़्लो कैसे करता है? हमारे पास देखो एक लिक्विड है मेरे पास, वो फ़्लो करते हुए जा रहा है। अब वो फ़्लो कैसे करेगा? उसकी एक लेयर होगी, उसके ऊपर कोई दूसरी लेयर फ़्लो करते हुए जा रही होगी, है ना, ऐसे ही फ़्लो करेगा ना। अब विस्कोसिटी क्या है? वो रुकावट है, वो रेजिस्टेंस है जो लिक्विड को फ़्लो करने से रोकती है। कैसे है भाई? अच्छा देखो, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास क्या है भाई? एक ग्लास है भाई जिसमें ना वाटर भरा हुआ था, दूसरा ग्लास है जिसमें हनी भरा हुआ था, शहद भरा हुआ था। मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया भाई। ठीक है, आप ऑब्ज़र्व क्या करोगे आप लोग कि पानी जो था वो तो सिंपल फ़्लो होते हुए चला गया, है ना। और शहद को जब मैंने फेंका तो शहद क्या हुआ? वो आहिस्ता आहिस्ता मर मर के फ़्लो होते हुए गया, है ना भाई। होता ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ना। पानी को फेंकोगे तो आप ऑब्ज़र्व करते हो कि पानी तो आराम से फ़्लो कर जाता है, लेकिन हनी को जब आप फेंकते हो, शहद को आप जब फेंकते हो, ठीक है, तो क्या होता है? वो आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो करते हुए जा रहा होता है। क्यों जा रहा होता है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई ऐसी, उसकी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान कोई ऐसी क़ुव्वत है, कोई ताकत है जो उन लेयर को आगे फ़्लो करने से रोक रही है। वो जो ताकत है, फोर्स है, उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स, और इसी चीज़ को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, इतनी बात अभी समझ आई? ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस है। किस चीज़ में रेजिस्टेंस है? किसी भी फ्लूइड को फ़्लो करने में जो रुकावट फेस होती है वो चीज़ हमारे पास विस्कोसिटी कहला रही होती है। ठीक है, देखो अब इसको हम फर्दर कैसे एक्सप्लेन करते हैं भाई। ये क्या है मेरे पास? विस्कोसिटी एक फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, मोशन को अपोज करना। ठीक है, अच्छा, फ़र्ज़ करो मेरे पास ऐसे, अब देखो मेरे पास कोई भी लिक्विड होता है तो वो फ़्लो कैसे कर रहा होता है? देखो समहाउ एक ये लेयर होती है ना भाई, इसकी बिल्कुल नीचे बिल्कुल एक लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है ना। अब मैं थोड़ा सा भले दूर करके बना रही हूँ। मान लो मेरे पास ये वाली जो ऊपर लेयर है वो लेयर नंबर 1 है, दूसरी वाली लेयर जो है वो लेयर नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो होता क्या है? ये जो लेयर नंबर 1 है, ठीक है, जिसको मैं लेयर 1 कह रही हूँ, वो आगे की तरफ फ़्लो करती हुई जा रही है। ठीक है, अच्छा, अभी जो लेयर नंबर 2 है, विस्कोसिटी है क्या? फ्लूइड फ्रिक्शन है, मतलब मोशन को अपोज करेगी, रिलेटिव मोशन को अपोज करना इसका काम है। ठीक है, अभी जो लेयर नंबर 2 है, लेयर नंबर 2 क्या करेगी? इसके मोशन को अपोज करेगी, यानी कि इस लेयर नंबर 1 के ऊपर पीछे की तरफ, इसको पीछे लाने के लिए, रोकने के लिए, इसके मोशन को रिटार्ड करने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, जो कि मैं बोल देती हूँ F21, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लेयर नंबर 2 ऑन लेयर नंबर 1। ठीक है, और ये जो लेयर नंबर 1 है ये क्या करेगी भाई? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, लेयर नंबर 2 के ऊपर, है ना।
जिसको मैं बोल रही हूँ F12, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2, ताकि लेयर नंबर 2 उसके साथ आगे चलना शुरू हो जाए, है ना भाई। अब देखो जो मैं बोल रही हूँ रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन खुद क्या है भाई, देखो रिलेटिव मोशन, अब देखो जो रिलेटिव मोशन जो है वो दो केस में ज़ीरो हो सकता है। कैसे, अगर देखो मान लो जो लेयर नंबर 1 है, अगर मैं कहूँ ये लेयर नंबर 1 आगे की तरफ मान लो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, और लेयर नंबर 2 भी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ़्तार से आगे चलना शुरू हो जाए, तो ये दोनों लेयर जो हैं ये दोनों तो सेम रफ़्तार से जा रही हैं, तो रिलेटिव मोशन इन दोनों का एक दूसरे के लिहाज से ज़ीरो हो जाएगा, है ना भाई। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। या फिर अगर 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 ये दोनों लेयर रुकी हुई हैं, स्टॉप हैं, तो इन दोनों के लिहाज से रिलेटिव मोशन ज़ीरो हो रहा है ना भाई, ठीक है, यही हो रहा है ना। या फिर देखो अगर मेरे पास ये जो लेयर नंबर 1 है ये 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है, और मैं लेयर नंबर 2 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है, हम चाह रहे हैं रिलेटिव मोशन इसका ज़ीरो हो। वो कैसे होगा, या तो लेयर नंबर 1 भी 1 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करना शुरू कर दे भाई, या फिर ये जो लेयर नंबर 2 है ये 2 मीटर पर सेकंड के साथ हो जाए। जब ये दोनों एक ही रफ्तार से मूव करना शुरू कर देंगी तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन इन दोनों के लिहाज से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेयर नंबर 2 इसके ऊपर फोर्स लगा रही है लेयर 1 पे कि ये पीछे की तरफ आए, इसके मोशन को रिटार्ड कर रही है, अपोज कर रही है, कम कर रही है, और लेयर 1 क्या चाह रही है कि ये लेयर नंबर 2 आगे की तरफ चली जाए। तो ये जो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है ना, ये जो मैंने F21 F12 बोला है, इसको बोलते हैं, ये जो दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं जिसकी वजह से अगले का मोशन रिटार्ड हो रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स कहते हैं। वो फोर्स लगाई जा रही है जिसकी वजह से एक फ्लूइड का मतलब एक फ्लूइड की लेयर का मोशन रिटार्ड हो रहा है, ठीक है। ये वाली इतनी बात समझ आती है, यानी कि एक फ़्लो करेगा, नीचे वाली उसको रोक रही है, सही है भाई, इतनी बात समझ आई। अच्छा, इसका एक केस है हमारी बुक में, उसका एक केस हमारे पास क्या गिवन है भाई, ये होता है कि हमारे पास एक प्लेट है, 2 मेटल प्लेट होती हैं वैसे, एक जो ऊपर वाली प्लेट है भाई वो मूविंग प्लेट होती है, वो मूव कर रही होती है, यानी कि इससे नीचे वाली, इसके भी नीचे एक प्लेट लगी हुई होती है, ये जो प्लेट है ये रेस्ट में है, और इन दोनों प्लेट के दरमियान फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भर दिया है हम लोगों ने, ये पूरा पानी है, सही है भाई। अच्छा, अब ये जो प्लेट है ये जैसे ही मैं कहूँ मूव करना शुरू हो जाती है, आपकी बुक में ही केस है पूरा, 1 मिनट इसको ज़रा अलग कर लें। हाँ, अब देखो ये क्या है, एक मूविंग प्लेट लगी हुई, एक प्लेट लगी हुई जो मूव करेगी, सही, और एक प्लेट है जो रेस्ट में रखी गई है, सही है। अब क्या हुआ, मैंने इस वाली प्लेट को मूव करना स्टार्ट कर दिया, सही है। अब इसके नीचे पूरा जो बीच में क्या है, पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है भाई। अब इस प्लेट के नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे ऑब्वियसली चिपके हुए होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होती हैं। मैंने बताया था ना कि मरकरी जो होता है, मरकरी में तो कोहेसिव होती हैं, जब ये वो मैंने बताया था ना कि उसकी स्पेयर शेप प्रॉपर बनी हुई होती है मरकरी की, है ना भाई, और पानी में नहीं पानी में जो होती है एडेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, जब उसकी शेप के बारे में मैंने बताया था इतनी प्रॉपर नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मरकरी। अच्छा, ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे कोई ना कोई, ये वाला जितना भी जो ऊपर की लेयर होगी सबसे टॉप लेयर, ये इस प्लेट के साथ भी कह सकते हैं ना मूव करना शुरू करेगी, है ना भाई। अगर मैं कह रही हूँ कि मूव कर रही है कि सम वेलोसिटी v1, कौन से ड्रॉपलेट्स, ये जो ऊपर लेयर है बिल्कुल लेयर नंबर 1 किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, v1। अच्छा, अभी जो नीचे प्लेट है ये क्योंकि रेस्ट में है, तो इधर क्या है वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी ज़ीरो है ना भाई, क्या है, ज़ीरो वेलोसिटी। अब ये क्या है, पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है ना, इसके ऊपर एक लेयर है, इसके नीचे भी एक लेयर है, लेयर नंबर 2 कह देते हैं जिसको भाई हम। अब जब ये लेयर नंबर 1 आगे की तरफ मूव करना शुरू होगी, आगे की तरफ मूव करेगी, तो जो लेयर नंबर 2 है इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी ना, ताकि क्या हो, इसका मोशन अपोज हो, कम हो जाए, है ना भाई। अच्छा, है ना भाई, ठीक है। और फिर लेयर नंबर 3 भी लगाएगी कोई ना कोई फोर्स। तो इसकी हम अगर एक वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे होते हैं तो समहाउ ऐसे बन रही होती है कि जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऊपर वाली लेयर होती है ना, उनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, फिर उसके नीचे वाली लेयर की सबसे इससे कम, फिर इससे नीचे वाले की इससे कम, फिर इससे नीचे वाले की इससे कम, ऐसे करके। और ये जो सबसे आखिरी वाली लेयर होगी, क्योंकि ये रेस्ट वाली प्लेट के साथ अटैच है, इस वजह से हम कह सकते हैं इनकी ज़ीरो वेलोसिटी होगी, है ना भाई। इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, जब हम ऊपर से लेके नीचे तक जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी है मेरी वो कम होती जा रही है, क्यों,
क्योंकि सबसे ऊपर वाली की जो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो यहाँ से जब आना शुरू हो जाते हैं तो इसकी जो इधर एक लेयर होगी रेस्ट के ऊपर वाली वो सबसे कम होगी, क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल इससे चिपके हुए हैं, है ना, तो इसकी भी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इससे ऊपर आएंगे तो कुछ ज़्यादा होगी, है ना भाई, क्योंकि यहाँ से मूविंग वाले आ रहे हैं, है ना। ऊपर जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, देखो, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है वो इस मूविंग प्लेट के साथ चिपकी हुई है। इससे नीचे आएंगे तो ये रिटार्ड करेगी इसके मोशन को, सेकंड लेयर, है ना भाई, जैसे मैंने यहाँ बताया था सेकंड वाली लेयर रिटार्ड करेगी, फिर इससे नीचे आएंगे तो थर्ड वाली कर रही होगी। तो नीचे आते आते रिटार्डिंग वाला इफेक्ट ज़्यादा हो रहा होगा, ऊपर आते आते जो आगे चलने वाला है यानी कि वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आती। और ये जो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रही हैं ये जो लेयर की लगने वाली फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को हम क्या बोल रहे होते हैं? विस्कस फोर्सेस बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं भाई? विस्कस फोर्सेस बोल रहे होते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो अपर लेयर है, अपर लेयर के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है ना, ये जो अपर लेयर जिसको मैंने लेयर नंबर 1 बोला है, जो मैंने देखो ये ऊपर बनाई है, ये लेयर नंबर 1, ये लेयर नंबर 2 है भाई। ठीक है, इससे नीचे लेयर नंबर 3 वगैरह सब कुछ है। ठीक है, अच्छा, अभी जो अपर लेयर के ऊपर हम एक फ़ोर्स लगाएंगे, देखो ये मेरे पास अपर लेयर है, इसके ऊपर हमने एक फ़ोर्स लगाई तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो लेयर नंबर 2 है इसकी भी मॉलिक्यूल डिसलोकेट होंगे ना। मतलब देखो फोर्स लगती कैसे, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे लगेगी ना, जिसकी वजह से क्या होगा? ये जो बी के मॉलिक्यूल्स है ये भी डिसलोकेट होंगे, है ना। तो ये जो अपर लेयर के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। यानी कि वो फोर्स जो अपर लेयर के ऊपर लगी, जो ए एंड बी लेयर, यानी कि ए और बी लेयर थी, मैं ए और बी में ये पॉइंट 1 और 2 को ही कह रही हूँ, सही है। आप ए और बी कह लो, इसके बाद 1 और 2 कह लो, बात एक ही है। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स कौन सी फोर्स? जो मैंने पॉइंट लेयर नंबर 1 पे लगाई, जैसे ही 1 पे लगाई तो जो मोशन परफॉर्म करने लगे वो 2 के पार्टिकल्स, 2 के जो मॉलिक्यूल्स थे लेयर नंबर 2 के भी तो मॉलिक्यूल्स करना शुरू हो जाएंगे ना। यानी कि जो फोर्स लगी है वो एक ही सिम्थ में लगी है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिम्थ में लगी है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स लेयर नंबर 2 के थे वो भी मेरे मूव करना शुरू हो गए ना। तो जो फोर्स लगी थी एक ही सिम्थ में, उस फोर्स को कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स, जो मैंने लेयर नंबर 1 के ऊपर लगाई। जैसे ही लेयर नंबर 1 के ऊपर फोर्स लगी तो जो नीचे लेयर नंबर 2 थी उसकी भी तो मॉलिक्यूल डिसलोकेट होए ना अपनी जगह से, है ना, होए ना, उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब देखो मेरे पास ऊपर मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली जो प्लेट है वो मूव कर रही है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी मूव करेंगे। मतलब जो लेयर, उसके नीचे जो पानी की एक लेयर होगी ना, लेयर नंबर 1 जिसको बोला है, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना भाई। नीचे आते आते तक वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? ज़ीरो हो रही है। तो अब जब हम लोग इधर देखते हैं ऊपर से नीचे तक आने में हमें क्या पता चल रहा है भाई? ऊपर से नीचे तक आने में वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है ना भाई, यही देखा था हमने। अब देखो इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर रहे होते हैं। अब देखो आप लोगों ने ऊपर से लेके नीचे तक आने में ऑब्ज़र्व क्या किया था कि जो ऊपर से लेके नीचे तक आने में जो हमारी वेलोसिटी थी वो कम हो रही थी, यानी कि वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज आ रहा था ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे जैसे हम नीचे कोई ना कोई फासला कवर करते हुए आ रहे थे तो उस चीज़ को हम बोल रहे होते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वो क्या होता है मेरे पास? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, या फिर इसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर आगे आपकी किताब में वी अपॉन एल करके लिखा हुआ है। सिंपल, एल क्या है? वो फासला है जो ऊपर से लेके नीचे तक कवर हुआ है, और वी वो वेलोसिटी का चेंज है। ठीक है, इसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स करके भी लिखते हैं, यानी कि ये जो डेल्टा है ये डिनोट कर रहा है चेंज को, चेंज कितना आ रहा है ऊपर से नीचे तक आने में वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है और नीचे ज़ीरो हो रही है। देखो यहाँ ऊपर अगर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है तो नीचे आने में कुछ ना कुछ चेंज हो रही होगी, कोई ना कोई कमी तो वेलोसिटी में आ रही है ना। क्यों आ रही है बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो लेयर है मेरे पास सबसे लास्ट वाली, वो समझ लो n लेयर्स हैं, तो ये वाली तो प्लेट जो है वो रेस्ट में है ना, तो इसके साथ जो भी लेयर चिपकी हुई होगी पानी की उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, हम कह सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो के करीब होगी। जो बॉटम की लेयर के ऊपर वेलोसिटी है वो ज़ीरो है ना भाई। अब देखो इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर रहे होते हैं? ये वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, या फिर डिस्टेंस का। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? 1 मीटर नीचे आने पे, 1 मीटर नीचे आने पे, 1 मीटर नीचे आने पर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 1 मीटर नीचे आने पे कितनी, 1 मीटर नीचे आने पे, 1 मीटर नीचे आने पे कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो हमारे पास ये है। ठीक है, ये भी हमारे पास डिफ़ाइन होता है। इसको मतलब हम वो कह रहे होते हैं,
क्या बोला था मैंने, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमें बताता है कि 1 मीटर नीचे आने पे कितना वेलोसिटी में हमारा चेंज आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया ऊपर की वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी इससे कुछ कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होते होते यहाँ पे आके 0 फाइनली हो रही होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारे पास विस्कस फोर्स होती है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, जो अभी हमने पीछे देखा था, ये जो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगानी थी, ये मेरे पास लेयर नंबर 1 थी, इसके नीचे लेयर नंबर 2 थी, ये इसके मोशन को रिटार्ड कर रही थी, ये लेयर आगे की तरफ जा रही थी, लेयर नंबर 2 लेयर नंबर 1 को पीछे की तरफ ला रही थी, मोशन को रिटार्ड कर रही थी। तो ये जो 2 लेयर्स आपस पे फोर्सेस लगा रही थी, उस फोर्स को हम कह रहे थे विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, ठीक है, जो फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे पे लगा रही थी ताकि इनका मोशन जो है रिटार्ड हो, ये आगे की तरफ ना जा सके, वो क्या कहलाते हैं मेरे पास, विस्कस फोर्स। अभी विस्कस फोर्स एक्सपेरिमेंटली उन्होंने, न्यूटन साहब ने हमारे प्रूफ किया था कि जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेट करता है एरिया से, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके भी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, या फिर डेल्टा एक्स कह दो इसको, चलो सही है, ये डिस्टेंस है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया इन कॉन्टैक्ट के और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये क्या बोला था हमने पीछे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि 1 मीटर नीचे आने पे वेलोसिटी में कितना चेंज आया हमारे पास। ठीक है, अब ये मेरे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब रिमूव करेंगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट निकल के आएगा, और इसको हम कह रहे होते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है भाई, अब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है भाई, अभी हम लोग देख लेते हैं आराम से। ठीक है, अच्छा, जो मेरी विस्कस फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया इन कांटेक्ट पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था, 1 मीटर नीचे आने पे कितना चेंज आया वेलोसिटी में, कितना वेलोसिटी में चेंज आया, क्योंकि देखो वही बात अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, ऊपर वाली लेयर पे नीचे वाली लेयर 2 है ना भाई, ऊपर वाले जो लेयर के मॉलिक्यूल्स थे वो इस वाली से, ये जो प्लेट थी, मूविंग प्लेट, इससे चिपके हुए थे, ज़ाहिर है फोर्स लगी फ़ौरन से, तो मैंने बोला था ये भी मूव करना शुरू हो जाएंगे, है ना भाई, तो इनकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम, नीचे आते आते वेलोसिटी कम हो रही थी, है ना, तो ऑब्वियसली नीचे आते आते वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस था वो मैंने बताया वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे भाई ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं भाई, अरेंज कर लो इसके लिए भाई, एफ़ वहाँ पे एज इट इज़ है, एरिया को वहाँ डिवाइड में भेजो, और ये मैंने भेज दिया पूरा, सही, मैंने इसके लिए अरेंज कर दिया। अभी जो मेरे पास ये क्या है मेरे पास, देख लो पहले, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये देखो मुझे बताता क्या है, ये क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर इसको हम टेंजेंशियल फोर्स भी कह रहे थे, है ना, वो जो मैंने पीछे बताया था टेंजेंशियल फोर्स, वो क्या फोर्स थी जो मैंने लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2 पे लगाई थी एक ही सिंप में, जिसकी वजह से लेयर नंबर 2 के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए थे, डिसलोकेट हुए थे, वो मेरे पास क्या थी, टेंजेंशियल फोर्स थी, है ना भाई। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास नीचे, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि 1 मीटर नीचे आने पे कितना वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है, वो फोर्स जो मैंने एक ही सिंप में लगाई थी लेयर नंबर 1 पे, जिसकी वजह से लेयर नंबर 2 के मॉलिक्यूल्स भी डिसलोकेट हुए थे, है ना भाई। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये तो मैंने फार्मूला के थ्रू बताया है, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन जनरल बता क्या रहा होता है, ये बताता है कि कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है, गाढ़ापन बता रहा होता है, गाढ़ापन मैं लिख रही हूँ भाई, अब जो भी स्पेलिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये मुझे बताता है कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है, यानी कि एक मटेरियल कितना अपोज कर सकता है अगले को, कितना, ठीक है, वो जो लिक्विड का गाढ़ापन होगा वो जो डिफ़ाइन हो रहा होता है वो इससे हो रहा होता है, इससे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, जो मैंने उसकी एग्जांपल दी थी ना शहद की और पानी की, है ना भाई, जो मैंने बताया था कि जब हम हनी को फेंकते हैं, शहद को फेंकते हैं, तो जो उसके फ्लूइड, जो उसके लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रही होती है, आगे जाने से रोक रही होती हैं, ये इसका गाढ़ापन बताता है, विस्कोसिटी जो है गाढ़ापन बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना अपोज करेगा दूसरे को। ठीक है, अच्छा, अब फाइनली इसका आखिर में यूनिट देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। भाई इसको अरेंज कर लो, सबसे पहले तो प्रॉपर्ली अरेंज कर लो, फोर्स पर यूनिट एरिया है, और ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये ऊपर जाके पलट जाएगा, लेंथ भी लिख लो इसको, एक ही बात है। ठीक है भाई, अच्छा भाई, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और ये डिस्टेंस है या लेंथ है न्यूटन मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस भी बोल दो, डेल्टा एक्स से डिनोट कर दो इसको, एक ही बात है, कोई ऐसी इसमें वैसी बात नहीं है।
एरिया क्या है भाई मेरे पास मीटर स्क्वायर है, और वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ये न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है भाई। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मेरे पास यूनिट क्या आ गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये मेरे पास MKS यूनिट आया है, और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं डिकापोइस, डिकापोइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डिकापोइस, डिकापोइस, ठीक है। ये क्या है, इसका MKS में यूनिट है। अच्छा, अब इसका CGS में भाई यूनिट देख लो। CGS में मेरे पास जो न्यूटन होता है ना, फोर्स का यूनिट, वो डाइन होता है, ठीक है, वो डाइन के बराबर होता है। सेकंड तो एज इट इज़ ही रहता है, सेकंड ही रहता है, ठीक है, ठीक है भाई। और जो लेंथ का यूनिट है वो MKS में तो मीटर है भाई, लेकिन इसके अंदर FPS सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस पूरे फैक्टर को हम बोलते हैं पॉइस, ये बराबर होता है पॉइस के। तो ये वाली चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिकापोइस के बराबर है, और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पॉइस के बराबर है, ठीक है भाई। आई होप ये वाला टॉपिक आपको विस्कोसिटी वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी और स्ट्रोक्स लॉ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।